The promotion and regulation of the online gaming bill 2025। क्या है ये पूरा माजरा? ये बिल पहले लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा महज औपचारिकता के लिए, और उसके बाद इस देश का कानून बन जाएगा। ये कहानी दरअसल कहां से शुरू होती है ऑनलाइन गेमिंग की, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं कि ऑनलाइन गेमिंग ही नहीं बल्कि तमाम वो चीजें जहां पर आप रिस्क या रिस्क फ्री होकर भी, मैं इसको समझाऊंगा बड़े डिटेल में आपको कि कहाँ क्या क्या होने जा रहा है, कौन कौन सी चीजें पूरी तरीके से रुकने जा रही हैं। जो लोग इसका प्रमोशन करते हैं, जो लोग इसके कैरियर्स हैं, कैरियर्स मतलब जो इसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और इस तरह की चीजों को जो लोग लागू करते हैं, उन लोगों को किन किन चीजों से बचना पड़ेगा। अच्छा, दिलचस्प ये है कि खेलने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि खेलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, तो कोई प्रोवाइडर ही नहीं रहेगा तो खेलोगे कहाँ? खेलते हुए कोई पकड़ा जाएगा, कोई सजा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सर्विस प्रोवाइड कराई, अगर किसी ने कोई यू नो एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, या फिर किसी ने उसका प्रमोशन किया, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बातें हैं। तो ये अब राज्यसभा में लागू हो चुका है, जैसा मैंने कहा। और इसके तहत आप तमाम वो चीजें देखिए जो हम देखते हैं ना कि दो चीजें बात करते हैं कि एक कहते हैं चांस, जहां पर आप चांस बेस्ड गेमिंग कहते हैं, और एक कहते हैं स्किल बेस्ड गेमिंग। अधिकतर इन लोगों को जो आप फैंटेसी एप्स होती हैं जो बोलती हैं 1 रुपए में 1 करोड़ जीत जाओ, तमाम वो चीजें, और इसमें तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडियन टीम के प्राइम स्पॉन्सर्स, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एवरीथिंग जो आपको दिखता है, रमी, पोकर, मतलब माई इलेवन सर्कल, एवरीथिंग, ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। अच्छा, जो ये वाले लोग थे जो कहते थे कि जी हमारी स्किल बेस्ड गेमिंग है, हमारी चांस वाली नहीं है। सबसे पहली बात, चार चीजें हैं इस पूरे के पूरे नियम में, चार बड़ी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें यह है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं रखा है। अधिकतर जो ये एप्लीकेशंस वाले थे अभी, जैसे जो जो तमाम लोग हो गए, 1 रुपए में 1 करोड़ जीतोगे आप टीम बनाने पर, ये लोग कहते थे जी हमारा चांस बेस नहीं है, हमारा सिर्फ किस्मत या भाग्य, जिसे आप कह लीजिए, लक फैक्टर पर निर्भर नहीं करता है, या संयोग कोइंसिडेंस पर फैक्टर नहीं करता है। हमारा स्किल सेट भी है। अगर आपके पास स्किल सेट है, जैसे चेस का गेम है या जैसे क्रिकेट की टीम बनाने का गेम है, इस पे आपकी स्किल सेट भी है, ये लोग ये कहते थे, इन लोगों का ये आर्गुमेंट था। लेकिन सरकार ने इस चीज को भी सिरे से खारिज कर दिया है। तो अब आप चाहे स्किल बेस्ड गेमिंग का बाजा बजाते हुए आओ, या आप चांस बेस्ड गेमिंग का बाजा बजाते हुए आओ, कहीं कोई चीज एंटरटेन नहीं की जाएगी। एवरीथिंग विल बी नाउ, जैसे आप बोलते हो, कट शॉर्ट, एंड इसको जीरो पर ले आया जाएगा। ये सिंपल सी एक बात कह दी गई है। अब भाई सरकार इस तरह का कदम क्यों उठा रही है? क्योंकि सरकार को तो जीएसटी के थ्रू इससे 20,000 करोड़ का फायदा हो रहा था हर साल, और इतना ही करीबन नुकसान भी है। जब मैं कह रहा हूं कि सरकार इस चीज पर यह कदम क्यों लागू कर रही है, क्योंकि 20,000 करोड़ का नुकसान इस देश में हर साल इन एप्स की वजह से होता है। इस साल अब तक करीबन हर महीने, अगर आप देखोगे, हर महीने का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, करीबन अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़ का नुकसान एवरी मंथ। मेरे पास पूरा डेटा है यहाँ पर जो मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं। ऑलमोस्ट 60 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, 59 करोड़ टू बी एग्जैक्ट लोग हैं जो ऐसी तमाम डिफरेंट एप्स से जुड़े हुए हैं, और ये इस साल के हर महीने में 10,000 करोड़ रुपए हर महीने गवाते हैं। सरकार का यह भी कहना है कि लोग सुसाइड कर चुके हैं, लोग आर्थिक तंगी में हैं, अपनी पूरी जिंदगी भर की सेविंग्स, कई मामले हैं सरकार के पास। और ये जो मैं सारे मामले आपको बता रहा हूँ, ये एकाध एकाध नहीं है या किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन से नहीं है, ये हर जगह पर मामला लागू होता हुआ नजर आता है। और इसीलिए सरकार ने सीधे तौर पर कहा है, अगर अश्विनी वैष्णव को भी सुनेंगे, या अगर आप गवर्नमेंट का टेक भी इसमें देखेंगे, तो आप उन्होंने सीधा कहा है कि जहां पर हमें लगेगा कि हमारे फायदे से ऊपर समाज का नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो हम अपने फायदे को छोड़ देंगे और समाज का हित देखेंगे। अच्छा, ये तो मैंने बहुत बेसिक चीजें बता दी जो आप लोगों को पता है कि भाई नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 साल पहले या 3 साल पहले एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ने एक छानबीन करी थी जहां पर यह पता चला था कि इन गेमिंग एप्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग भी सेटल की जा रही है। यहां तक कि पैसा टेरर ऑर्गेनाइजेशंस तक भी पहुंच रहा है, और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटमेंट भी इसके थ्रू हो रही है। ये एनआईए की एजेंसी, जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जो टॉप मोस्ट एजेंसी है,
उसने अपनी जांच में इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का हवाला देकर ये कहा था कि बॉस इस तरह की चीजें भी इन एप्स के थ्रू हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स जिसको आप बोलो कि इन एप्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग का काम बड़ी तरीके से हो जाता है। तो ये चीजें भी हैं। इसके अलावा जो मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाह रहा था कि दूसरे पक्ष का जो इन एप्स के मालिक हैं, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है जी अगर आप ये बंद कर दोगे तो सबसे पहले आप 2 लाख लोगों के पेट पे लात मार रहे हो, मतलब 2 लाख लोगों को आप बेरोजगार कर दे रहे हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कह रहे हैं, जो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर आप इन एप्स को बंद कर दोगे तो लोग कोई इनडायरेक्ट तरीका ढूंढेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में जब शराब बंद कर दी गई तो लोगों ने क्या करा, उसको गैर कानूनी तरीके से चलाना, पीना, बेचना, बांटना शुरू कर दिया। बिहार इसका एक एग्जाम्पल है। उत्तराखंड में भी एक वक्त पे जब ये लागू हुई थी तो इस तरह की चीजें बाईपास ढूंढने की कोई कोशिश करते हैं फिर लोग कि भाई कोई और तरीका निकाला जाए। तो ऑपरेटर्स का, जिनकी ऐप बेस्ड लोग हैं, जो नौकरी करने वाले हैं, उनका ये कहना है जी सिंपल तौर पर लोग कोई और तरीका ढूंढेंगे। और इसके साथ साथ अभी कम से कम सरकार को पैसा मिल रहा है। अगर हम देश में खेल रहे हैं, देश को खिलवा रहे हैं, तो करीबन 20,000 करोड़ रुपए सरकार को एज अ टैक्स मिल रहा है। वो पैसा भी सरकार उससे भी जो है वो हाथ गवा देगी, ये भी कहा जा रहा है। 400 कंपनियां हैं और सरकार से मिलने की मिन्नतें भी चल रही हैं कि भाई सरकार से मिलना है अब हमें, क्योंकि उनको भी अपना पक्ष वहां पर रखना है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, और क्योंकि ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है, आज की डेट में अगर आप 2025 में इसकी टोटल इवैल्यूएशन देखोगे 32,000 करोड़ की है। लेकिन 2029 तक इसे, अगले 4 सालों में से बताया जा रहा था कि ये करीबन 80,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये जिसे आप बोलते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जो इंडस्ट्री है, ये करीबन 2029 तक, अगले 4 सालों में ये ऑलमोस्ट, जैसे आप बोलो कि 3 गुना ज्यादा और बढ़कर 80,000 करोड़ के आसपास खड़ी होगी। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अगर गवर्नमेंट खत्म करने की कोशिश कर रही है और एकाएक ये कानून लाया जा रहा है, साइबर फ्रॉड बताया जा रहा है कि 55% इंक्रीमेंट है, लोगों के सुसाइड के मामले, लोगों के अपने घर से झूठ बोलकर चोरी करने के मामले, पैसा झूठ झूठ मांगने की बातें, फिर जैसा मैंने कहा साइबर जो जो फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड के मामले, 55% रेज उसमें देखा गया है। तो जब इन सारी चीजों को गवर्नमेंट ने खंगाला और इन सारे आंकड़ों को जुटाया, एनआईए की रिपोर्ट उसमें डाली और इन सारी चीजों को देखा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा ठीक है यार, 20,000 करोड़ रुपए कहीं और से जुटा लिए जाएंगे, लेकिन हम इस तरह से अपने देश का जो युवा है, और खास तौर पर इसमें जो उम्र, जो आयु वर्ग है, वो भी बहुत चौंकाने वाला है। 15 साल से 25 साल के अगर आप बच्चों को देखेंगे, वो करीबन 3 से 6 घंटे इन एप्स पे बिताते हैं। ये भी गवर्नमेंट को अपनी फाइंडिंग्स में पता चला है। तो जब आप इन सारे आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि चीजें किस तरफ बढ़ रही हैं। तो यस, ये एक और ऐसा कानून है अब जो अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां महज औपचारिकता होती है। वो कोई फांसी की मर्सी पिटीशन नहीं है कि उस पर प्रेसिडेंट सोचेंगी कि भाई किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक कानून है और इस कानून को अब आप समझिए कि इस पर चल चुका है हथौड़ा और दोनों सदनों में पास हो चुका है। नाउ इट विल बी प्रेसिडेंट के आगे होगा और फिर तुरंत कानून बन जाएगा। तो वो लोग जो इसे खेल रहे हैं, वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लोगों के लिए नुकसान, यू नो की जेल, 3 साल की जेल की सजा है इसमें और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है। जो लोग प्रमोट करते हुए पाए जाएंगे उनको 2 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना है। इस तरह की इस तरह के इस तरह की जो सजाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। तो आई होप जो लोग आपके आसपास होंगे उन लोगों को आप इस चीज के बारे में बताएं और जागरूक करें लोगों को। एंड आप अपनी राय भी दीजिए कि इस पूरे के पूरे मामले पर ये जो कानून आया है इस पर आप क्या राय अपनी रखते हैं। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 is now passed. Thank you so much.